अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है और मज़े में हैं। तो जी यहाँ पर एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है और सुबह होते ही सबसे पहले मैं अपना हॉट लेमन वाटर पी रही थी एंड यहाँ पर मैंने अपना सोक्ड आलमंड्स एंड वॉलनट भी रख लिया था क्योंकि हॉट लेमन वाटर पीने के जस्ट 5 मिनट्स बाद मैं इसको खा लेती हूँ। फिर उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। रात के कुछ बर्तन थे जिनको मैंने धुले थे तो उसको मैं अपनी अपनी जगह पर रखने लग गई थी। हर दिन के हमारे सेम ही काम है, सेम ही रूटीन है और उसी को हम फॉलो कर रहे होते हैं। आज मैंने सोचा कि ये सारे काम तो चल ही रहे हैं, मैं आप लोगों के साथ कुछ बातें भी शेयर करूं, कुछ बातें डिस्कस करूं। तो सबसे ज़्यादा जो अभी मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है महंगाई। महंगाई कितनी ज़्यादा इस कदर बढ़ चुकी है कि मतलब मंथ एंड होते होते तो समझ ही नहीं आता कि पैसे गए कहाँ और फिर हम अब कैसे मैनेज करें। तो जैसे तैसे करके हम मैनेज कर लेते हैं, लेकिन यहाँ बात यह है कि हम मार्केट अगर निकलते हैं 1000 रुपीज़ लेके निकलते हैं तो पता नहीं चलता कि वो 1000 रुपये कहाँ चले गए। कुछ समझ में नहीं आता, समझ से बाहर हो जाता है। तो मेरे ख्याल में तो सबसे अच्छी चीज़ यही है कि हम घर से ही बाहर नहीं जाएं। मैं सच में घर से बाहर ज़्यादा नहीं निकलती हूँ। मेरे हस्बैंड ना बोलते हैं, जब मुझे 2 हफ्ते हो जाते हैं मैं घर से नहीं जाती हूँ तो वो मुझे बोलते हैं कि तुम घर से निकलती क्यों नहीं, सैटरडे संडे तो ऑफ रहता है, सैटरडे संडे हम बाहर चल सकते हैं। तो मेरा बस ये रहता है कि मैं जाऊँगी ना तो कुछ ना कुछ खर्च हो जाएगा, इससे अच्छा घर के अंदर बैठे रहो, वो ज़्यादा बेटर होता है। हमारे साथ क्या है ना कि कोई भी चीज़ ख़रीदनी होती है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है, पूरा एक बजट बनाना पड़ता है, उस बजट के अकॉर्डिंग हमने चलना होता है। तो जैसे अगर हमें कोई चीज़ ख़रीदनी है और हमारे पास इस मंथ सेव नहीं हो पा रहा तो हम ये सोच के टाल देते हैं कि चलो कोई नहीं, नेक्स्ट मंथ सैलरी आएगी तो कुछ सेव होगा, उसमें से ख़रीद लेंगे। लेकिन सच बताऊँ तो ऐसा कुछ हो नहीं पाता है, इतना बहुत मुश्किल हो जाती है क्योंकि नेक्स्ट मंथ भी तो सेम अमाउंट आ रहा है हमारी सैलरी का और ख़र्च वही होते हैं, तो एक्सपेंसेस कभी भी बता करके नहीं आते हैं। मैं हमारे साथ क्या हुआ है मैं आप लोगों के साथ आगे इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। फ़िलहाल हम चलते हैं आगे के काम की तरफ। तो यहाँ पर सुबह का वक्त था और मैं ब्रेकफास्ट तैयार कर रही थी। ब्रेकफास्ट में मैंने सोचा कि सिंपली मैं ब्रेड ऑमलेट ही बना लेती हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग भी नहीं है और ईज़िली बन भी जाता है। और साथ में मैंने चाय बनने को रख दिया था। चाय के बगैर तो हमारा दिन ही नहीं शुरू होता है। और मैंने ये विंडो किचन की खोली थी, सुबह सुबह मैं ओपन कर देती हूँ। बाहर इतनी तेज़ धूप थी, जैसे ही मैं बालकनी में गई थी तो मेरी आंखें एकदम से बंद होने लगी थी। इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी है यहाँ के वेदर में। इस टाइम पे अक्टूबर है लेकिन इतनी कोई ज़्यादा गर्मी है कि एकदम गर्मी से ही ना परेशान है हम। एंड मेरा यहाँ पे ब्रेकफास्ट ऑलमोस्ट रेडी था। ऑमलेट बन चुका था एंड उसके बाद मैंने फटाफट से 2 ब्रेड टोस्ट किया एंड मैं बैठ के ब्रेकफास्ट करने लग गई थी। लास्ट मंथ क्या हुआ ना, मेरे हस्बैंड का फ़ोन अचानक से ख़राब हो गया और चलना बंद कर दिया। तो उन्होंने अपने लेवल पे बहुत ट्राई किया कि ये ठीक हो जाए, चार्जिंग वगैरह सब करके देखा बट ये ऑन नहीं हुआ। और ये लास्ट 5 ईयर्स से ये फ़ोन यूज़ कर रहे थे और इस टाइम तक उन्होंने 2 से 3 बार इसको सर्विस सेंटर में बनने को दे रखा था और उसके बाद वो यूज़ कर रहे थे। लेकिन अचानक से बंद हो गया तो वो फिर ओपन ही नहीं हुआ, लाइक ऑन ही नहीं हुआ। तो मंथ अब एंड था तो हम कुछ कर भी नहीं सकते थे। तो जैसे ही हमारा जो अक्टूबर मंथ स्टार्ट हुआ तो मजबूरी में फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि ऑफ़िस का फ़ोन ज़्यादा यूज़ तो कर नहीं सकते क्योंकि वो फ़ोन ट्रैक होता है, तो उसको हम ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। तो एक काम करते हैं, हम कुछ ना कुछ ख़रीद ही लेते हैं, लाइक सस्ता ही देख लेते हैं। तो फ़्लिपकार्ट पे अभी सेल चल रही है तो उस सेल से उन्होंने ये वाला फ़ोन परचेज़ किया। हाँ, ये उनको इतना पसंद नहीं है क्योंकि वैसा तो नहीं हो सकता ना, कुछ भी करो तो थोड़ा कॉस्टली और अच्छा फ़ोन जो होता है वो ख़राब हो गया अचानक से और उसके बाद इतना सस्ता सा फ़ोन लेना पड़ गया। तो एनी हाउ किसी तरीके से हमने बजट से मैनेज करके ये फ़ोन ख़रीद लिया। यही होता है अचानक से कोई भी खर्च सामने आना, तो पता नहीं होता और बिना बताए ही ये खर्च चले आते हैं हमारे पास। फिर हमारा पूरे मंथ का बजट हिल जाता है। अभी पता नहीं कि आगे का कैसे मैनेज होगा, लेकिन इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि अल्लाह उसी में बरकत देंगे और हमारा जो है वो मंथ एक्सपेंस मैनेज हो जाएगा। लेकिन यही चीज़ मुझे बहुत टेंशन भी देती है कि मैं किस तरीके से हेल्प करूँ अपने हस्बैंड की, अपनी फैमिली की, फाइनेंशियली, कि सब कुछ ठीक रहे, सब चीज़ें स्टेबल रहे। मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। मैंने भी जॉब छोड़ दी है। मुझे एक्चुअली सच बताऊँ तो बाहर जा कर के जॉब करने का दिल भी नहीं करता है। मुझे समझ नहीं आता मैं घर से कैसे उनकी हेल्प कर सकूँ, लेकिन लगता है कि जब ज़्यादा मजबूरी है तो मुझे जॉब ढूंढनी पड़ेगी।
प्रॉब्लम बस यही है कि विजयवाड़ा में उस लेवल की जॉब नहीं है जैसा मैं ढूंढ रही हूँ, जो मेरा फील्ड है, मुझे उस फील्ड में जॉब नहीं मिल रही है। और यहाँ जो लैंग्वेज है ना तेलुगु, वो जॉब में मैंडेटरी है, तो मुझे तो वही नहीं आता, तो इस वजह से भी मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही। मैंने 2-3 जगह पे अप्लाई किया था तो नहीं हो पा रहा था। एनीवेज़ तो ये सारी प्रॉब्लम्स तो है। अब हो सकता है कि नेक्स्ट हम जहाँ जाएँ वहाँ इंशाल्लाह अच्छी जॉब मुझे मिल जाए और मैं जॉब के थ्रू अपने हस्बैंड की भी हेल्प कर लूँ और अपनी फैमिली की भी हेल्प कर लूँ, सबकी मैं हेल्प कर पाऊँ, बस यही उम्मीद है। यही था वो फ़ोन जो उन्होंने ऑर्डर किया था, मोटोरोला का था, और ये कलर एक्चुअली मैंने सेलेक्ट किया था। तो जैसे ही इन्होंने बॉक्स में से निकाला, ही वाज लाइक कि मैं इसको एक्सचेंज करा देता हूँ, ये लड़कियों वाला कलर है। तो मैंने बोला हमेशा तो ब्लैक और ब्लू ही यूज़ करते हैं, तो इस बार इसको यूज़ कर लीजिए, कोई इतनी दिक्कत नहीं है, अच्छा भी लग रहा है, बिल्कुल लेटेस्ट कलर है ये। तो इन्होंने बोला चलो ठीक है मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोगों को क्या ये वाकई लड़कियों वाला कलर लगता है, और ये भी बताना क्या आप सभी के साथ भी ऐसा होता है कि कुछ ख़रीदने के लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं, जो पसंद होता है वो नहीं ख़रीद पाते और हमें सस्ते में निपटना पड़ता है। तो जी फाइनली काम की तरफ वापस आते हैं। तो यहाँ पर हमारे ब्रेकफास्ट के कुछ बर्तन थे जो मैंने अभी धुले नहीं थे, मैं इनको सिंक में डाल रही थी सो दैट मैं इसको बाद में आराम से धुलूँ, और बॉटल्स जितने भी खाली हो गए थे पानी वाले उनको मैं फिल करने लग गई थी। तो ब्रेकफास्ट के बाद यूजुअली मेरा यही काम होता है कि कुछ बर्तन हो तो मैं उनको धुल दिया करती हूँ, बॉटल्स खाली होते हैं मैं उनको फिल करके फ्रिज में डाल देती हूँ ताकि लंच तक हमें कोई दिक्कत ना हो। जब सैटरडे संडे आता है तो ऐसा लगता है कितना रिलैक्सिंग है, कितना अच्छा 2 दिन निकल रहा है, लेकिन फिर जब मंडे आता है तो फिर से मशीन की तरह हम स्टार्ट हो जाते हैं अपने काम के लिए। सैटरडे संडे भी काम होता है घर में, तो पूरे 7 दिन काम होता है, लेकिन क्या होता है सैटरडे संडे हस्बैंड की ऑफिस नहीं होती है तो इतना टेंशन नहीं रहता कि फटाफट से सारी चीज़ें करनी है, ऑन टाइम होना चाहिए, तो हम अपने हिसाब से काम कर लेते हैं। फिर यहाँ पे दोपहर के लिए मैं लंच तैयार करने लगी थी, क्योंकि इसके बाद फिर मुझे वर्कआउट्स करने होते हैं, मुझे नहाना होता है, फिर नमाज़ पढ़नी होती है, तो मुझे पूरा दिन मैं इसी तरह से बिज़ी रहती हूँ। तो मैं फटाफट से यहाँ लंच की तैयारी कर रही थी, और लंच में मैंने बनाना था तहरी, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिंपल मैं बनाती हूँ। मंडे को मैं बहुत ज़्यादा कुछ हैवी नहीं रखती हूँ, क्योंकि डे 1 होता है ना वीकेंड के बाद का, तो मन नहीं करता है कि बहुत सारा कोई काम करो, तो जो मुझे ईजी लगता है मैं फटाक से वही काम कर लिया करती हूँ। सो यहीं पे मैं एंड करती हूँ इस व्लॉग को। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा, और अगर पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपना बहुत सारा ख्याल रखना, साथ ही साथ मुझे भी दुआओं में शामिल रखना। मिलती हूँ आप सबसे एक नए और अच्छे से व्लॉग के साथ, जिसमें मैं फुल डे की रूटीन भी इंशाल्लाह बहुत जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।